बेवकूफ बनाते हो लोगों को। पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई। वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है कि पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव। बिहार में चुनाव हो रहे हैं लेकिन तैयारी दिल्ली से, रिमोट दिल्ली से काम कर रहा है और दिल्ली के अंदर वोटरों को लुभाने के लिए क्या क्या किया जाना बाकी है, इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार छठ मनाने के लिए यमुना के तट पर जाएंगे, ये जो है वो बड़ा खुलासा हुआ है। और बाकायदा इसको लेकर के यमुना के अंदर ही एक अलग तरीके से जो है वो पानी का नया स्रोत तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा आप एक बार ये तस्वीर देखिए, जहां पर दिल्ली के अंदर अलग अलग डेटा सेंटर बने हुए हैं, जहां से प्रदूषण कितना है दिल्ली में ये नापा जा रहा है, ये डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं पर ये टैंकर घुमाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने कहा है, सौरभ भारद्वाज उन्होंने बाकायदा जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 24 घंटे इसी तरह से टैंकर घुमाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण जो है वो कैच ना हो पाए, प्रदूषण किसी तरीके से भी कैच ना हो पाए। ये सारी कोशिशें इस बात के लिए की जा रही है। अब देखिए बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो है वो यमुना के तट पर जा करके भाजपा के विधायक, नेता, मंत्री वो बता रहे कि नहीं यमुना का पानी बहुत साफ कर दिया, यमुना का पानी बहुत अच्छा कर दिया है। एक बार जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए। भाजपा के एक विधायक गए थे वहां पर पानी की बोतल भरने के लिए कि पानी की बोतल जो हम भरेंगे और इससे पानी पी करके दिखाएंगे, लेकिन ये सब करते करते और जाकर के जो है वो यमुना में फिसल गए। तुम्हें आओ हिम्मत है तो आ जाना, तुम आ जाना पानी पी लेना। यहाँ पे बेवकूफ बनाते हो लोगों को। ये देख सकते हैं बहुत सुंदर डुबकी है, छठी मैया की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने ये टैंकर घुमाए हैं, 24 घंटे इन्हीं टैंकर को वहां पर घुमाया जा रहा है, क्या ये वाकई आंखों में धूल झोंकने वाली बात नहीं है? क्या इस तरीके से चीजें काम करेंगी? क्या इस तरीके से बीजेपी की सरकार काम कर रही है? ये तो कमाल की बात है। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, आप देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पू। अब तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर है लोग कि पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अभी एक ट्रक और आएगा जो इसके ऊपर छिड़काव करेगा। वो ट्रक अभी पानी भरने के लिए गया हुआ है, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। तुमने क्या किया प्रदूषण कम करने के लिए? कुछ नहीं, अपने आप कम हो गया क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार बन गई, इसलिए अपने आप कम हो गया। और मॉनिटरिंग स्टेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप सब लोगों के सामने है। बीजेपी के एक विधायक और ये बहुत सारे नेता मंत्री जा रहे हैं यमुना के तट पर और ऐसे से पानी लेकर के पी करके दिखा रहे हैं, लेकिन पानी लिया जरूर है, कंठ से पानी नीचे नहीं गया, गले से पानी नीचे नहीं उतरा, होठ बंद करके और ऐसे कर लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूर्वांचल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस पानी को पिए, तो उससे पहले आप पीजिए इस पानी को। और ये सोशल मीडिया पे जवाब नहीं दे रहे हैं, इनके कुछ लोग जाके नौटंकी कर रहे हैं, ऐसे
पानी भरते हैं और ऐसे गिरा लेते हैं, पी नहीं रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। तो हम इनके लिए बोतल भर के लाए हैं यमुना का पानी कि रेखा गुप्ता जी मीडिया के सामने पानी पी ले। आज हम खुद उनके घर आ गए पानी लेके। ये लोग झूठ हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश का सारा पानी रोक के, ईस्टर्न कैनाल का सारा पानी रोक के, हथनी कुंड बैराज से सारा का सारा पानी यमुना में डाइवर्ट कर दिया। उसके बाद भी यमुना मैली की मैली है। आप ये सोचिए, ताकि झूठी वाहवाही नहीं जा सके, तो हम आज आपके सामने इनको एक्सपोज कर रहे हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जाएंगे छठ पूजा के लिए, और उसके लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, उन्होंने जाकर के दिखाया कि एक अलग स्रोत तैयार कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के अंदर यह सब कुछ हो रहा है, और किस लिए हो रहा है कि किसी तरीके से बिहार के वोटरों तक एक मैसेज पहुंचा दिया जाए कि देखिए बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी के हाथ में पावर दीजिए, सरकार दीजिए, फिर उसके बाद में कैसे बदलाव होता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही। यह सही बात है कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों से लगातार प्रदूषण दिवाली के समय पर देखा जाता है। यह सही बात है कि प्रदूषण को सुधारने का जितना प्रयास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। यह सही बात है कि हर सरकार अपने तरीके से प्रयास करती है और बीजेपी की सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन आप इस तरीके से फर्जीवाड़ा करें, इस तरीके से टैंकर को घुमाएं,
इस तरीके से एक अलग से जो है वो घाट तैयार कर दें, तो ये तो सही नहीं है। और आप जो है वो आचमन करके दिखाएं कि ऐसे हम यमुना जी के पानी का आचमन कर रहे हैं, होठ बंद करके रखें, ये तो सही बात नहीं है। ये भी सही बात है कि 8 महीने में आप क्या ही बदल पाएंगे। अभी फरवरी में ही जो है इनकी सरकार आई है, तो 8-9 महीने में क्या बदल पाएंगे। लेकिन नहीं बदल पाए हैं तो उसको बदल देने का दावा क्यों कर रहे हैं। कह दीजिए कि भैया इस बार नहीं हुआ है, अगली बार शर्तिया तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना जी के पानी में जाकर के डुबकी लगाएंगे। कह दीजिए, एक अलग से घाट तैयार करके बिहार का चुनाव है। हमने तो कभी नहीं देखा, मोदी जी 11 साल से हैं दिल्ली के अंदर, हमने कभी नहीं देखा कि वो जाते हों यमुना जी के घाट पर और जाकर के छठ पूजा मनाएं। फिर इसी बार अलग से क्यों हो रहा है। या इस बार ये कहेंगे कि हमारी सरकार आई है, भैया देखिए काम किया है हमने, तो काम किया है तो यमुना जी को साफ करके दिखाइए। अगर नहीं हो पाया है तो फिर जबरदस्ती क्यों जो है वो दावा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बिहार का वोटर, बिहार का आदमी जो इतनी दूर से यहां दिल्ली आकर के काम कर रहा है, वो नहीं देख रहा है कि दिल्ली में क्या हालत है, दिल्ली में सड़कों की स्थिति कैसी है, कूड़े की स्थिति कैसी है, किस तरीके से नाले जो है वो भरे पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि झुग्गी झोपड़ी में जो मतदाता रह रहा है, जो आदमी रह रहा है बिहार का, उस तक पहले क्या सुविधा पहुंच रही थी, अब क्या सुविधा पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे दिल्ली की सरकार की नजर है बिजली पर, कि बिजली के बिल 0 आते रहे, उसको लेकर के, या फिर महिलाओं का मुफ्त में बस सेवा का, जो बस किराया माफ करने का जो अरविंद केजरीवाल स्कीम लेकर के आए, उस सब पर जो टेढ़ी नजर है, क्या वो खत्म हो जाएगी। सवाल इस बात का है। लेकिन जिस तरीके से पूरा खेल हो रहा है, आप सोचिए कि पूर्वांचल के वोटर को या फिर बिहार का जो वोटर है उसको क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छठ मनाने के लिए यहां पर पहुंचेंगे तो वो सारी तस्वीरें बिहार भेजी जाएगी। लेकिन ये जो कलाकारी की जा रही है, जिस तरीके से पर्देदारी की जा रही है, क्या इसको भी बिहार में भेजा जाएगा? क्या इसको भी बिहार में ले जाकर के दिखाया जाएगा कि देखिए साहब, बिहार में क्या हालत, यहाँ पर किस तरीके से जो है वो बिहार को और छठ पूजा को लेकर के पूरी चीजें फैब्रिकेट की गई हैं। क्या ये चीजें भी पहुंचाई जाएगी? मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर 13 साल वो खुद मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से अब दिल्ली की सरकार उनके पास में, यानी डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद में भी जब 5 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप को गुजरात लेकर के गए थे तो वहां पर दीवार खड़ी करनी पड़ी थी। जहां पर आप खुद 13 साल मुख्यमंत्री रहे, जहां पर आप खुद उस वक्त में मान लीजिए कि आप जो है वो 7-8 साल के देश की प्रधानमंत्री हो चुके थे उस वक्त में, तो तब भी आपको गुजरात में भी दीवार खड़ी करनी पड़ी थी। तो दिल्ली में आपने 7-8 महीने में यहां की सरकार में, और 11 साल से तो आप ही के पास में सारे सांसद रहे हैं। 7 सांसद आपके पास में 2014 में थे, 7 सांसद आपके पास में 2019 में, और 7 सांसद अब हैं, यानी 21 सांसद आपको दिल्ली ने दिए। और आपने दिल्ली को क्या दिया? कैमरा, और उसके बाद में कलाकारी। क्या इस चीज को बिहार के लोग नहीं देख रहे हैं? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।